आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एक्स, 4x less are available for ₹24. The present rate of x per dozen is A 24, B 27, C 36, D 42। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, एक तो हम ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं और एक और दूसरा मेथड है इसको करने के लिए वाइस वर्सा रूल, जिसको ए बी रूल भी बोलते हैं या CPR मेथड भी कहते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल मेथड से बता रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि उसको AB रूल या CPR मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस मैंने प्राइस इनटू कंजम्पशन के बहुत सारे परसेंटेज वाले प्लेलिस्ट में कवर किए हुए हैं, तो आप एक बार उनको देख सकते हैं ताकि आपका टाइम उसमें बच सके। तो ये मैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस बता रहा हूँ जो भी है, इसको शॉर्ट वाला मेथड आप दूसरे में देख सकते हैं, दूसरे वीडियोस जो मैंने बनाई हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे देखिए लेट ओरिजिनल प्राइस पी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जो पहले प्राइस था अंडों का, एक अंडे का प्राइस पी है, कंजम्पशन मान लेता हूँ सी है। ठीक है, कंजम्पशन मतलब कितने अंडे, प्राइस पी, कंजम्पशन सी। एक्सपेंडिचर क्या बोला, टोटल ये कुछ अमाउंट है अंडे का, एक अंडे का कुछ कीमत है और उसकी क्वांटिटी सी है। एक्सपेंडिचर क्या बोला, ₹24 मीन्स ₹24 में कुछ अंडे आते हैं प्राइस पी पे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा अंडों का, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा 24 प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, पी इंटू सी, इक्वेशन 1। दूसरा आगे क्या बोल रहा है कि चार ये इसी जो है प्राइस को इसने 50% इसका बढ़ गया है। प्राइस का अगर 50% बढ़ जाए, ठीक है, प्राइस अगर बढ़ गया है 50% तो कितना बढ़ जाएगा, पी है, पहले प्राइस हमारा क्या था, पी था, अब पी कितना बढ़ गया है, 50% बढ़ गया। तो पी का 50% अब बढ़ जाता है तो आपको पता है पी प्लस 50% ऑफ पी कितना होगा, या तो आप इसको 1/2 पी की करेंगे और अल्टीमेटली आपका क्या होगा, ये 1.5 टाइम्स ऑफ पी होगा। तो या तो आप सीधा इसको लिख सकते हैं पी इंटू 1+50/100। ठीक है, या तो इसको सीधा से पी इंटू 1.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक परसेंटेज में कवर किया हुआ, आप उसको देखेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। तो आप क्यों, इससे क्या होगा, आप देखते ही बताएंगे कि आपको यहाँ वाला टर्म्स कितना बढ़ के आ जाएगा। तो पी को अगर 50% आप बढ़ाएंगे तो 1.5 टाइम्स ऑफ पी होगा, 60% बढ़ाएंगे तो 1.6, 70% बढ़ाएंगे तो 1.7 पी, 80% बढ़ाएंगे तो 80% बढ़ाएंगे तो 1.8 पी, 85% बढ़ाएंगे तो कितना होगा 1.85 पी, 95% बढ़ाएंगे तो 1.95 पी। ठीक है, पॉइंट के बाद वो परसेंटेज का अमाउंट आप जोड़ सकते हैं, तो 1.50 पी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1.5 पी। ठीक है, जितना परसेंटेज बढ़ता है वो आप दशमलव के बाद बढ़ा सकते हैं, 0.5। ठीक है, 0.5 ये क्या है, 50% का 0.5, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ प्राइस हमारा कितना हो गया, 1.5 पी हो गया अब इस कंडीशन में। अब हमारा प्राइस 1.5 पी जब हो जा रहा है, एक अंडे का 1.5 पी हो जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जा रहा है, हमारा कंजम्पशन घट जा रहा है। कंजम्पशन कितना घट जा रहा है, 4 अंडे कम दे रहा है अब। ठीक है, 4 अंडे कम दे रहा है, ₹24 में 4 अंडे कम दे रहा है, तो हमारा कंजम्पशन कितना 4 घट गया। जब प्राइस बढ़ी तो स्वाभाविक सी बात है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन हमारा रिड्यूस हो जाएगा। जितने में हम उतना आइटम खरीद पा रहे थे, अब हम सेम उतना ही दाम है हमारे पास, जैसे ₹24 में ही हमें खरीदना है, तो कंजम्पशन तो कम होगा, प्राइस बढ़ेगा अगर एक वस्तु का। तो यहाँ पे हमारा कंजम्पशन कितना घट गया है, 4 से घट गया। तो हमारा नया कंजम्पशन कितना हो गया, हम मतलब मान लीजिए सी अंडे ले पा रहे थे, सी अमाउंट के अंडे। ठीक है, तो अब कितना घट के हो गया, C-4। ठीक है, सी कुछ भी हो सकता है कि 8 अंडे, 10 अंडे, 20 अंडे, ठीक है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो C-4 कंजम्पशन था ये हमारा। तो हमारा नया कंजम्पशन क्या है, C-4। तो नया एक्सपेंडिचर क्या हो गया हमारा, एक्सपेंडिचर तो हमारा सेम है, ₹24 ही है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ₹24 में ही दाम बढ़ गया खाली और कंजम्पशन घट गया है। तो हमारा एक्सपेंडिचर तो ₹24 ही, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर ही लिख रहा हूँ। और पहले केस में भी हमारा एक्सपेंडिचर 24 ही था। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि यही से हमारा आंसर सॉल्व होगा। ठीक है, नया एक्सपेंडिचर 24 है, पुराना एक्सपेंडिचर भी 24 है, बस प्राइस और कंजम्पशन चेंज हो रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारा प्राइस कितना हो गया 1.5p हो गया है सेकेंड केस में, और कंजम्पशन C-4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला था आपको CPR मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको प्राइस 50% रिड्यूस हो रहा है तो आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 50 को 1/2, और कंजप्शन आपका कितना हो रहा जाएगा -3/2। ठीक है, तो -3/2 आपका 4 के बराबर है, तो आपका कितना आ जाएगा 8/3 करीब आपका कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है, वो एक अलग मेथड है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप उसको दूसरे वीडियो में कवर कर लीजिए, जो भी मैंने पहले वीडियोस प्राइस एंड कंजम्पशन पे कराया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल मेथड बता रहा हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नया एक्सपेंडिचर कितना है 1.5p इंटू C-4। ठीक है, तो यहाँ पे नया एक्सपेंडिचर क्या है, ये पुराने एक्सपेंडिचर है, 24 के बराबर ही है ये, क्योंकि 24 रुपये में ही ये इतना आइटम खरीदना है इसको, और 24 रुपये में ही ये इतना आइटम खरीद पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। ठीक है, तो दोनों को हम बराबर कर देते हैं, P इंटू सी इज इक्वल टू 1.5p इंटू C-4। ठीक है, तो P इंटू सी इज इक्वल टू 1.5p C-4, P से P कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारा C क्या हो गया 1.5c माइनस 4 इंटू 1.5। ठीक है, तो 4 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 6, और 1.5c इस तरफ जाएगा, सी इस तरफ आएगा तो 0.5/6 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा कंजम्पशन 12। ठीक है, कंजम्पशन हमारा आ गया है 12। कंजम्पशन हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास प्राइस भी आ जाएगी। तो प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइस अगर हम इस वैल्यू में पुट करेंगे, एक्सपेंडिचर हमें पता है 24 है, प्राइस हमें पता करना है, कंजम्पशन हमारा आ गया है 12। ठीक है, 12 अंडे आ गए हैं, तो प्राइस हमें पता चल जाएगा कैसे है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल रुपीज़ जो एक्सपेंडिचर था 24/12 कंजम्पशन, तो कितना हो जाएगा हमारा, प्रति अंडे का रेट है 2। ठीक है, ये तो पुराना रेट हो गया प्राइस, नया रेट क्या है प्राइस का 1.5 टाइम्स है, तो 2 इंटू 1.5 टाइम्स हमारा नया वाला प्राइस है जो बढ़ गया है। ठीक है, हमें प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स बताने पर डजन। ठीक है, तो प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, जब हमें एक अंडे का प्रेजेंट रेट पता चलेगा। तो अभी ये तो पुराना रेट है 2 रुपये, अभी ये क्या बोल रहा था कि रेट बढ़ गए हैं 50%। ठीक है, तो 2 का 50% एक ही होता है, तो 2 + 1 3 होता है, या तो 2 इंटू 1.5 इधर आप डाल सकते हैं, जहाँ पे आपका प्राइस बढ़ रहा है 1.5 टाइम्स ऑफ पी हो रहा है। तो यहाँ पे 1.5 टाइम्स ऑफ पी हो रहा है, तो आपका नया प्राइस कितना हो जाएगा, एक अंडे का 3 रुपया। ठीक है, तो एक अंडे का 3 है, तो एक दर्जन का कितना हो जाएगा, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो एक दर्जन का हो जाएगा 3 इंटू 12, एक दर्जन 12 होते हैं, और एक अंडे का प्राइस हमारे पास आ गया है लेटेस्ट, जो आज की रेट है 3 रुपये, 3 इंटू 12 36, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, लेकिन आपको अगर मान लें कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम है, और दोनों इक्वेशन को बराबर करें, तो आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेंथी लग रहा है प्रोसेस, लेकिन आप फटाफट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, एक मेथड तो ये है इसको करने का, और एक मेथड वाइज वर्जा रूल, AB रूल या कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया, तो उसको ज़रूर देख लीजिए, तो आपका काम और आसान हो जाएगा प्राइस इंटू कंजम्पशन का। ठीक है, प्राइस और कंजम्पशन बहुत सारे वीडियोज़ मैंने कवर किए हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिटेल में दूसरे मेथड से कवर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक मेथड से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।